नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ चुकी है, सभी लोगों को पता है। और जबरदस्त तैयारी में लग जाइए, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा काम करना है। अगर आप मेहनत स्टार्ट नहीं करोगे, 1 करोड़ की भीड़ में किसी भी गेयर में नहीं लगने वाले हो। गेयर का मतलब सभी लोग समझते ही होंगे। अटूट मेहनत करने की आवश्यकता है, जितने भी लोग अपने एग्जाम के प्रति थोड़ा सा सीरियस है। सबसे बड़ी बात, इसमें इंग्लिश आती नहीं है। मैथमेटिक्स रीजनिंग अगर जबरदस्त है आपकी, तो आपके नौकरी के चांस है। जीके जीएस में कितना भी पढ़ लोगे, उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह के फिर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। और ये चैप्टर आपका कौन सा है? चाल समय दूरी। लेक्चर नंबर इसका 10 है। इसके पहले 9 लेक्चर हमने ढेर सारे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, ना जाने कितने एग्जामों में आए हुए बार बार प्रश्न हमने करवाए। बार बार का मतलब भाई साहब ये हुए ढेर सारे प्रश्न। आज भी जो हमने प्रश्न इकट्ठा किए आपके रेलवे में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला काम, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमारी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाए। और सीधे आते हैं प्रश्नों पर, कोई फालतू की एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, सीधे डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और आप भी ढंग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ एक बस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चल रही है। जो भाई साहब आपको चाल दी गई है वो कितनी दी गई है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है इसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखो एक चीज समझो, अगर कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमेशा हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि इसका रिवर्स आ जाए, मीटर प्रति सेकेंड को अगर भाई साहब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम लोग 18/5 करते हैं। ये वैल्यू कहाँ से निकली, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकलता है, वो सारी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। शुरू से अगर आप प्लेलिस्ट निपटाइए, हर एक चीज समझोगे। दूसरी सुपर ट्रिक की जरूर यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, पहले भी हम उसका जिक्र कर चुके हैं और फिर से आज। कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, सुपर ट्रिक बता रहा है। ट्रिक तो ये भी होती 5/18, 18/5, लेकिन ट्रिक के अंदर ट्रिक। हमें स्मार्ट काम करना है, कम समय में ज्यादा काम करना है। क्लियर? हमें क्या देखना होता है, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो चाल होती है, अगर वो 18 के पहाड़े से मैच कर रही हो, तो जितनी बार 18 का पहाड़ा पढ़ा गया हो, उतनी ही बार आप 5 का पहाड़ा पढ़ दो, तो वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। या फिर कभी आपसे कहेगा मीटर पर सेकेंड में है और बोलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तब आप ये चेक करो कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है, उतनी बार आप 18 का पहाड़ा पढ़ दो, फाइनल आंसर। ये एक वो तरीका है भाई साहब, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना। क्या ये 18 के पहाड़े में आ रहा है? तो आप 18 का पहाड़ा पढ़ोगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तेईस 54, नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कोई भी वैल्यू दिया जाए आपको कि जो मैच ना कर रहा हो, तो 5/18 से आप तोड़ लो उसको। अब इसको काटोगे, 6 8 48 और 6 3 18 और 8 5 40/3। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 40/3 यानी फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी चौथा। हमारे कहने का भाई साहब मतलब ये है, इसमें ट्रिक जरूर नहीं मैच करी, लेकिन कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे, वहां देखेंगे हम 18 और 5 के पहाड़े से बहुत ही जल्दी, यानी 5/18, 18/5, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से निपटा पाएंगे। क्लियर? फिलहाल में किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड में बदलना था, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। कह रहा है एक साइकिल द्वारा 24 सेकंड में 30 मीटर की दूरी। समझो टाइम जो आपको दिया गया है भाई साहब, वो दिया गया है 24 सेकंड, और दूरी कितनी दी गई? 30 मीटर, यानी जो आपको डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 30 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम इसी की चाल निकालें, तो सभी लोगों को पता है चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर भाई साहब फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अगर हम चाल बराबर लगाते, तो दूरी है आपकी 30 और समय है 24। पहले तो बताओ इतनी बार समझ गए होगे। अब ये है मीटर में और सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 करोगे, तो यही 18/5 कर लो। ये नहीं कि 24 अलग काट रहे हो, 30 अलग काट रहे हो, फिर 18/5। समझ गए ना? 5 से इसको काटोगे, 5 6 30, और 6 से काटोगे 6 4 24 और 6 3 18। ऊपर कितना हो जाएगा भाई साहब? ऊपर हो जाएगा 6 3 18 और नीचे हो जाएगा 4। 4 के पहाड़े से कटेगा नहीं, तो दशमलव में आ जाएगा। 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? फिर से समझ लीजिए। टाइम था 24 सेकंड, डिस्टेंस 30, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओगे 30/24, तो ये मीटर पर सेकंड में है ना। और पूछा क्या गया है? उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी?
तो 18/5 का मल्टीप्लाई गुणा भाग जितना स्पीड में होगा आपका आंसर उतने भी स्पीड में आएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसको भी अपने मन से खुद से प्रयास करो। लिखा हुआ एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं के अनुदिश 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ समझो। कह रहा है एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज, सब लोग आप जानते हो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, सम मीन्स होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो। यानी ये आपका कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं भाई साहब कैसी हैं, बराबर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं के अनुदिश पहले वो जो चाल चल रहा है वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितना चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितना चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम भाई साहब इसमें क्या करते हैं, हम लोग लेंगे एलसीएम। बेस्ट मेथड सिखाने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय में आंसर निकालने की तरकीब। आप देखोगे यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा 48। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब 48। अब देखो ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो वही तो एलसीएम होता है। 12 चौको 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48। तो जब आप 16 का 48 में भाग दोगे तो पहली वाली कंडीशन में कितना आ जाएगा निकल के 3, दूसरी वाली कंडीशन है 24 दूनी 48 कितना आ जाएगा 2, और तीसरी वाली कंडीशन है 12 चौको 48। पहले बताओ इतनी बात समझ में आए कि नहीं। दूसरी चीज, जब भी ऐसी कंडीशन में संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर होता है भाई साहब जो भी आपने एलसीएम लिया था, ये तीनों भुजाओं की वैल्यू काम करेगी। अब तो 48 को आपको 3 बार जोड़ देना है। कितनी बार जोड़ देना है 3 बार, और नीचे इनका योग 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। 48 का 3 बार जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करो 48 कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 + 1 यानी अंदर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 9। 3 से काटोगे ये नीचे 3 आ जाएगा, और इसको फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छः 18, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16। ये बात किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ी होगी, फिर से समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई साहब कि समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं के अनुदिश कोई व्यक्ति चल रहा हो, 16, 24 और 12 जितनी भी चाल दी जाए आपको उसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे टाइम एंड वर्क के करते थे। 16, 24 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, 12 चौको 48, 3 2 4 आ जाएगा। हमें औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। जो आपने एलसीएम लिया वो एक भुजा की वैल्यू का काम करेगा। अब एक भुजा अगर 48 है यहाँ पर तो दूसरी भी क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, ये वाली भी 48 हो जाएगी, ये वाली भी। तो 48 48 48 तीनों को जोड़ दोगे तो 3 बार 48 48 हो जाएगा। नीचे इनका योग करके बस भाग दे देना है। अब देखो या तो 48 को 3 बार जोड़ लो या फिर 48 कॉमन लोगे तो 1 + 1 + 1 बचेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर 3 वो डायरेक्ट 3 लिख दिया। 3 से 9 काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से 48 काटोगे 16, फाइनल आंसर 16 आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के आंसर निकालने का। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, हर एक प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक मोटर कार 40 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो भाई साहब यहाँ पर आपको समय कितना दिया गया है 40 मिनट। कितना समय दिया गया है 40 मिनट। कह रहा है 40 मिनट में 34 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई भाई साहब, दूरी हो गई 34 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो चाल आपको निकालनी है और किस में निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो किलोमीटर तो आपको दिया गया ऊपर, क्योंकि चाल बराबर भाई साहब क्या होता है आप देखोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी ऊपर की दूरी हमें किलोमीटर में मिल जाए और समय जो है वो घंटे में मिल जाए तो किलोमीटर प्रति घंटे में तो चाल हो जाएगी। बहुत ही आसान काम है। तो 34 किलोमीटर ही तो दिया गया। अब समस्या थोड़ी सी इधर, ये दिया गया था 40 मिनट, तो मिनट को जब घंटे में बदलते तो 60 का भाग देते और ये 60 घूम के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब 34 × 60 बटे 40। 0 से 0 निपट जाएगा, 2 से काटोगे इधर 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे हो जाएगा 17, और 17 का जब 3 में गुणा करोगे तो 51 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो। जो चाल थी वो जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर है और समय दिया गया 40 मिनट। चाल कह रहा है उसकी ज्ञात करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये हो गया कि दूरी आपको किलोमीटर में लेनी है और समय घंटे में। समय दिया गया था मिनट में, मिनट को जब घंटे में बदलते हो हमेशा आप 60 का डिवाइड करते हो। अब जब नीचे अंश बटे हर यानी नीचे वाला 60 ऊपर चला जाएगा, बाकी गुणा भाग किया गया। क्लियर, चलिए खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये काम आपको आते आते करना होता है। ठीक, जैसे आप देखो अगर क्लास मजेदार लग रही हो
प्रश्न जबरदस्त लग रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, और सभी चीजें अच्छी लग रही हो तो अंत में अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोगों को डेली हर एक वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक, जितना ही अच्छा इस चैनल का प्रोग्रेस होगा हम उतनी ही मेहनत करेंगे। कह रहे 34 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 54 अब देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है किसके बराबर है, और ये सब मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर लगेगी हमारी सुपर डुपर ट्रिक, समझ रहे हो ना, सुपर ट्रिक। अभी अभी आपको हमने शुरू में ही एक चीज सिखाई थी कि हमें 5/18 और 18/5 तो करना ही करना है। जब मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो इसका गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो इसका। हमने कहा था लेकिन अगर कभी भी 5 या 18 का पहाड़ा मैच कर जाए तो पेन उठाने की भाई साहब कोई जरूरत नहीं। क्लियर? पेन उठाने का मतलब, अब आप देखोगे ये था 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये 18 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ा गया? क्या ये 18 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ा गया है? आपका जवाब आएगा पढ़ा गया है। 18 × 54, तो हमने क्या सिखाया था, जितनी बार 18 का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी बार 5 का, तो 5 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आपको समझाया है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा होगा, मन में कैलकुलेट करो। हमने क्या कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर ही 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, तो आप 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 5 × 15, पेन 18/5, 5/18 कोई जरूरत नहीं है। बाकी विशेष चीजें पिछले लेक्चर्स में हमने ढंग से बहुत समझाया, पिछले के 9 लेक्चर 8 लेक्चर जो भी हुए हैं आप ढंग से निपटा दीजिए। यकीन मानो बहुत सारे प्रश्नों में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो और इसको भी प्रयास करो। 6 नंबर में कह रहा है 300 मीटर की एक दौड़ में एक किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ पूरी हो जाए। समझो दूरी जो आपको भाई साहब दी गई है वो दी गई है 300 मीटर। कितने मीटर? 300 मीटर। और समय जो आपको भाई साहब दिया गया है वो दिया गया है 20 सेकंड। कितने सेकंड? 20 सेकंड। अब देखो हम लोग पहले निकालेंगे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 300 मीटर और समय कितना है? 20 सेकेंड। 0 से 0 काट दोगे, 2 से इसको काट दोगे, कितना आ जाएगा? 15। लेकिन एक बात बताओ, ये मीटर में था या सेकेंड में था? तो ये मीटर पर सेकेंड में हुआ। आंसर आपका पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब क्या 5/18, 18/5 करोगे? सब पुराने तरीके हो गए यार, यही सब घिसते पिटते चलते रहोगे क्या? जिंदगी भर नोकिया बने रहोगे क्या? नोकिया मतलब नहीं समझे, पहले के जमाने में नोकिया नोकिया नोकिया। अब क्या है? ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन। बदल रहा है ना जमाना, अपने आप को बदलो यार। 5/18, 18/5 बहुत पुराना नियम। हम ये नहीं कह रहे गलत है, नियम लगाना है। लेकिन अगर ये देखो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है? 3 बार। तो 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। बोलो यार 18 का पहाड़ा 3 बार, 18 × 54, पहला ऑप्शन सही हो गया। और आत्मा का नहीं मान रही है तो भैया 18/5 कर लो। 5 से काटोगे, 5 × 15। अब 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, तो पढ़ना तो 18 का पहाड़ा है भैया। तो पहला काम ये देखो, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलवा रहा हो तो आप चेक करो क्या 18 के पहाड़े में वैल्यू है। अगर नहीं आ रहा है इसमें वैल्यू, तब आप 5/18, 18/5 कीजिए। क्लियर? इसका भी आंसर 54 हो जाए। जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर कहीं कहीं नहीं पढ़ा है, 7 नंबर डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर, अभी बताया भैया समबाहु त्रिभुज, ये आदमी बहुत खतरनाक है, मान ही नहीं रहा है, बार बार समबाहु पे जाता। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर। अब इसकी देखो चाल कितनी दी गई, एक दी गई भाई साहब 24, और एक दी गई है 36, और एक दी गई है 72। ऐसी कौन सी संख्या आपको दिख रही है जो तीनों से डिवाइड होगी? तो आपका जवाब आएगा 72। 72 एकम 72, 36 दूनी 72, 24 × 72। 24 का भाग 72 में दोगे 3 आएगा, 36 का भाग 72 में दोगे 2 आएगा, 72 का भाग 72 में दोगे 1 आएगा। इसके लिए यात्रा की कह रहा है उसकी औसत गति। कभी भी भाई साहब औसत गति पूछे, अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का किया, कुछ लोग तो निपटा दिए होंगे। 72 को 3 बार रखना क्योंकि भुजाएं 3 है, तो 72 + 72 नीचे इन तीनों का योग, 3 × 2 = 5 और 1 = 6। अब देखो 72 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 + 1 + 1 यानी 3, और नीचे हो जाएगा 6। 3 से काटोगे ये हो जाएगा 2, 2 से काटोगे ये कितना हो जाएगा? 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो इन प्रश्नों में बेसिक लगाने की क्या जरूरत? भाई साहब टाइम एंड वर्क वाला नियम लगा दो, जो भी चाले दी जाए एलसीएम ले लो, सबका भाग दे के वैल्यू निकाल दो। अब ये समझो जो ये 72 आया ये इस भुजा का विमान है, इसका विमान, इसका विमान, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो और नीचे इनका भाग दे तो हो गया काम। कठिन है क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में गंतव्य पर पहुंचती है। समझो पहले जो आपको भाई साहब चाल दी गई है वो दी गई है 65 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 45 मिनट में। पहले जो टाइम है वो टाइम कितना दिया गया भाई साहब 45 मिनट, ठीक है। फिर कह रहा उसी गंतव्य पर 36 मिनट में पहुंचने के लिए उस कार की गति क्या होगी। अच्छा दोबारा में आपको टाइम दिया गया है, पहुंचना है 36 मिनट में, बोलो कितनी देर में पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है, 36 मिनट में कह रहे हैं। तो उसकी चाल क्या होगी, चाल इस बार पूछा गया है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले बेसिक सिखाएंगे, ठीक। हमेशा आपको सुपर ट्रिक तो पकड़ के रखनी ही रखनी है, लेकिन कुछ चीजों में पहले बेसिक समझा करो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे चाल और टाइम दिया गया है, हमें निकालनी है दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। मन में कैलकुलेशन कीजिए। चाल आपको दी गई है पहले 65 और फिर समय दिया गया है 45 मिनट। अब दूसरी बार जब आप फिर लगाओगे दूरी, तो दूरी बराबर क्या लगाओगे, चाल इंटू समय। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, चाल तो आपको निकालनी है यानी v का मान निकालना है, और समय आपको कितना दिया गया 36 मिनट। तो जब भी भाई साहब ऐसे, ये तो हो गया बेसिक। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली से दूरी निकाल के वही दूरी इधर शिफ्ट करनी है। लेकिन ये सब एक बेसिक तरीका है, एग्जाम में इतना समय नहीं व्यतीत करना है। आपको क्या करना है, पहले वाली चाल, पहले वाला समय इक्वल दूसरी चाल निकालनी है तो उसको v मान लो और तुरंत समय का मल्टीप्लाई, बस काट भी दो। अब 9 से काटोगे, 9 पंचे 45, 9 चौको 36, ये हो जाएगा 65 इंटू 5 और 4 गुणा में, तो इधर आके भाग में इक्वल v हो जाएगा। बस काट पीट लो इसको, या फिर गुणा करवा लो। अभी 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 16.5। 2 5 इंटू 5 इक्वल क्या हो जाएगा, अभी गुणा कराओ। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8 और 2 अंक पे दशमलव, तो 81.25 फाइनल आंसर आपका पहला हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको चाल और समय दिया जाए, दूसरे की चाल पूछे समय दिया जाए, तो आप दोनों का उधर मल्टीप्लाई इक्वल दोनों का इधर मल्टीप्लाई। मतलब भाई साहब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में हम लोग जो दूरी है d उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि दूरी उतनी है। अब देखो पहली बात है चाल कितनी थी 65 और समय कितना था 45, दूसरी बार में टाइम कितना है 36 और चाल पूछा जा रहा है, तो चाल आपको निकालना है तो चाल को भी मान लो। 65 इंटू 45 बराबर v इंटू 36, बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन जितनी स्पीड में कर सकते हो उतने जल्दी आंसर। कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ चीजों में कैलकुलेशन की ट्रिक लग जाती है, वो बात अलग है, बाकी आप गुणा भाग बहुत ही फास्ट करना सीखिए। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई साहब एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ठीक, रेलवे का चुनिंदा क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि इधर लिखा हो तभी आप मानोगे कि रेलवे का एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। मतलब समझो, कह रहे एक स्थान से चलकर, चलकर मतलब पैदल चलकर, कॉमन सेंस रखो। एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट लगते। देखो पहले ये पैदल गया है और सवारी से वापस आया है, तब इसको कितना समय लग गया भाई साहब, 4 आवर्स 45 मिनट। समझना, केवल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं लगनी इसमें। 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती। फिर कह रहा है भाई दोनों और दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर, यानी चलकर मतलब पैदल, तो पैदल ही गया और पैदल ही आया, तब इसको भाई साहब कितना समय लगता है, तब इसको लगता है 5 घंटे 55 मिनट। कितना जबरदस्त प्रश्न है, दिमाग एकदम हिला दिया होगा किसी किसी का, हिलना बिल्कुल भी नहीं। समझो, कह रहा है उसे दोनों और सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी जब सवारी से जाए और सवारी से आए। एक बात बताओ, पैदल गया पैदल आया, यानी ये 2 पैदल हो जाएगा, 2 पैदल मतलब 2p, तब इसको कितना समय लगा भाई साहब, 5 घंटे 55 मिनट। दिमाग का क्वेश्चन है केवल। अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो सबका आधा करोगे तो 5 घंटे का आधा भाई साहब हो जाएगा 2.5 घंटे, और 55 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, तो 25 26 27, 27 दूनी 54, तो ये 27.5 मिनट हो जाएगा। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर से समझने का प्रयास करो। पहली कंडीशन वो पैदल गया सवारी से आया तो 4 घंटे 45 मिनट लगा। दूसरी कंडीशन में पैदल ही गया पैदल ही आया तब 5 घंटे 55 मिनट लगे। तो पैदल गया पैदल आया नहीं, डबल पैदल हो गया। डबल पैदल का मतलब हो गया 2p इक्वल 5 घंटे 55 मिनट, तो 1p का मान 5 घंटे का आधा 2.5 घंटे और 55 मिनट का आधा 27.5 मिनट। इतनी बात समझ गया, यानी 1p का मान ये आ गया। अगर ये p प्लस यानी पैदल प्लस सवारी बराबर
4 घंटा 45 मिनट है, तो अगर हम P का मान रख के उधर ले जाएंगे तो सवारी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 घंटा है, ये 2.5 घंटा है, ये 2.5 घंटा जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 घंटे में जब आप 2.5 घंटा कम करोगे तो ये बचेगा 1.5 घंटा, और 45 में आप 27.5 कम कर दीजिए तो 28 पहले पूरे घटा दो, 29, 30, 15, 16, 17, तो ये भाई सब बच जाएगा 17.5 मिनट। नहीं समझ में आया? 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15, 2, 1, 3 और 1 हासिल का 4। यानी अगर हम सवारी की बात करें तो सवारी में उसको 1.5 घंटे और 17.5 मिनट लग रहा है कि नहीं? ये बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी, फिर से समझो। अगर पल्ले पड़ गए तो दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, जिसको समझ में आ गया समझो। हमने कहा पैदल से गया, सवारी से आया, तो इसको कितना समय लगा? 4 घंटे 45 मिनट। पैदल ही गया पैदल ही आया, यानी डबल पैदल की चाल कितनी हो गई? 5 घंटे 55 मिनट इतना समय लगा। तो एक बार पैदल की चाल हो जाएगी 2.5 घंटे 27.5 मिनट। अब यहाँ पर इस कंडीशन को, इसको समीकरण मान लो, P का मान अगर यहाँ पर 2.5 घंटे और 27.5 मिनट आगे यहाँ रखोगे, जब इधर लाओगे घटाना पड़ेगा। 4 घंटे में 2.5 घंटा कम करोगे 1.5 घंटा बचेगा, और 55 मिनट सॉरी यहाँ पर 45 मिनट में 27.5 मिनट कम करोगे तो 17.5 मिनट। अब पूछा क्या गया है? कह रहा है उसे दोनों ओर सवारी करना है। जैसे यहाँ पर 2 पैदल था, वैसे यहाँ 2 सवारी कर दो। सवारी से जाना सवारी से आना, तो अब जस्ट इसका डबल कर दो, तो 1.5 घंटे का डबल कितना होता है? आप कहोगे 3 घंटे, और 17.5 का डबल कर दोगे 17 दूनी 34 और 35, तो 3 घंटे 35 मिनट लगेंगे। 3 घंटे 35 मिनट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग जैसा लग रहा है ना? मतलब भाव ये कि कोई फार्मूला इसमें नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, दिमाग लग रहा है। अब तो समझ गए होंगे ना? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का सेट किया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब ये आप चाहो तो होमवर्क में रख लो, और या फिर हम बता देते हैं, दोनों आपकी मर्जी। देखो कह रहे हैं प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करके आने में 3 घंटे 30 मिनट का लेती। प्रिया एक स्थान से चलकर, यानी प्रिया जो है वो पहले पैदल चली होगी फिर सवारी से, तब इसको लगता है 3 घंटे और 30 मिनट। ठीक, जबरदस्त उसी टाइप के प्रश्न, एक जैसे 2 प्रश्न इस वजह से लेके आए, बढ़िया तरीके से आप समझ जाओ। फिर उसके बाद करें वह दोनों रास्ते चलकर, यानी अब दोनों बार पैदल चलेगी। चलकर जहां लिखा होता है मतलब पैदल चलकर, तब उसे लगता है भाई साहब 4 घंटे और 10 मिनट। अब समझ लो 2P का मान हो जाएगा 4 घंटे और 10 मिनट, तो 1P का मान कितना हो जाएगा? 4 घंटे का आधा कर दो भाई साहब 2 घंटे, और 10 मिनट का आधा कर दोगे 5 मिनट। एक बार पैदल का ये समय आ गया। पैदल और सवारी वाले में जब पैदल वाली वैल्यू रखो, यानी P + S = 3 घंटे 30 मिनट है, पैदल वाला मान रख के उधर ले जाओ, तो केवल सवारी का मान देखो, यहाँ रखोगे 2 घंटे, 3 घंटे में 2 घंटे कम करोगे ये बचेगा 1 घंटा, 30 मिनट में 5 मिनट कम करोगे ये बचेगा 25 मिनट। इतनी बात समझ गए? सवारी में उसको टाइम लग रहा है 1 घंटे 25 मिनट, और केवल पैदल में टाइम लग रहा है 2 घंटे 5 मिनट, तभी टोटल उसको 3 घंटे 30 मिनट लगा। फिर आगे कह रहा है उसे दोनों रास्तों से सवारी करके आने में, सवारी डबल कर दो, दोनों तरफ सवारी पूछ रहा है, तो 1 घंटे का डबल करोगे 2 घंटा, और 25 मिनट का डबल करोगे 50 मिनट, तो भाई साहब उसको 2 घंटे 50 मिनट लग जाएगा। 2 घंटे 50 मिनट, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो यार समझ ही गए होंगे ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अगर मजेदार प्रश्न लग रहे हो, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, चीजें समझ गए होंगे। टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई और रेलवे ग्रुप डी के ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी एक बात खास रख दो, सिर्फ रेलवे ग्रुप डी देख के मत क्वेश्चन पढ़ा करो, मैथ पढ़नी आनी चाहिए। अगर मैथ आपकी अच्छी है ना तो टारगेट 25 में 25 का करो, या नहीं कि मैथ कर लेंगे। और वो भाई साहब तभी हो पाएगा जब जबरदस्त प्रैक्टिस होगी आपकी। और जबरदस्त प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर ढेर सारे वीडियो, ढेर सारे क्वेश्चन करवाए गए, चाहे वो CGL का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, कहीं का भी प्रश्न हो, चुन चुन के ढूंढ के आपको पोस्टमार्टम करना है। क्लियर? अगर आप चुन चुन के मैथ नहीं पढ़ोगे ना तो मैथ में 25 के फिर सपने भूल जाओ। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप एक बार पूरे जितनी भी प्लेलिस्ट बनी एक बार विजिट करके देखिए, फिर आप खुद ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल है तो बढ़िया हो जाएगा। इसके जो पहले लेक्चर हुए हैं ना, उनमें हमने CGL, CHSL प्री और मेंस के क्वेश्चन शामिल किए। जब आप वो कर लोगे ना तो इनमें क्या दिक्कत रहेगी? समझ गए ना? एक बात बताओ, आप किसी ऐसी प्रतियोगिता में जा रहे हो जहाँ 20 किलोमीटर की रनिंग है। अब 20 किलोमीटर की रनिंग है, दौड़ रहे हो डेली 50 किलोमीटर, तो भैया 20 किलोमीटर तो दाएं बाएं हाथ का काम हो जाएगा ना। वही आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए कि अगर लेवल आपका मैथ का बढ़िया है, CGL लेवल के आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, मेंस लेवल के आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो रेलवे ग्रुप डी में चाहे जैसा क्वेश्चन है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सब निपटा दोगे। इस बात को ध्यान रखो, केवल ग्रुप डी के चक्कर में ना रहो, तो दिमाग संतुलन खो देगा, है ना? आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है और मैथ पढ़नी है।
क्लियर। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कम से कम 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।